भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे साथी श्री चंद्रबाबू जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, और इस चुनाव में लोकसभा के हमारे प्रत्याशी श्री जनार्दन जी, मंच पर उपस्थित टीडीपी के, भाजपा के सभी प्रमुख नेता, सभी उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, देश के लिए चुनाव के अपने अपने मायने हैं, लेकिन तेलंगाना में यह चुनाव असामान्य है। गुजरात का मतदाता मत देगा 5 साल के लिए सरकार बनाने के लिए, बिहार का मतदाता मत देगा 5 साल सरकार बनाने के लिए, कर्नाटक का मतदाता मत देना 5 साल की सरकार बनाने के लिए, लेकिन तेलंगाना का ऐसा नहीं है। तेलंगाना में तो आपको वोट देकर के आपके 100 साल के भविष्य को निश्चित करने का एक चुनाव है। आने वाले 100 साल में ये तेलंगाना कैसा हो, इसका निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों, आप जब चुनाव में मतदान करने के लिए जाएं, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, इसको करोगे? मतदान के दिन जब जाओगे, मैं एक प्रार्थना करता हूं, वो आप करोगे? 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 एक काम करना, जब आप तेलंगाना में चुनाव के लिए जब मतदान करने जाएं, तब उन 1100 से अधिक लोग जिन्होंने तेलंगाना बनाने के लिए बलिदान दिया था, जिन्होंने सीने पर गोलियां झेली थी, जिन्होंने शरीर पर आग लगा करके तेलंगाना की आग को जलती रखा था, उन माताओं को याद करना जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया था, उन बहनों को याद करना जिन्होंने अपने भाई को खोया है, और याद रखना, ये 1100 बलिदान कांग्रेस के पाप का परिणाम है। ये गोलियां कांग्रेस ने चलाई है, और इसलिए भाइयों बहनों, जब आप तेलंगाना के नागरिक दिल्ली के लिए वोट देते हो या तेलंगाना के लिए वोट देते हो, इस बलिदान को कभी भूलना मत, और ये अत्याचारी कांग्रेस को भी कभी भूलना मत। भाइयों बहनों, आप तय कीजिए अब तेलंगाना को क्या चाहिए। भाइयों बहनों, आज
तेलंगाना बन चुका है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। ये नक्शे के ऊपर तेलंगाना की लकीर बन चुकी है, लेकिन इससे आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। जब तक तेलंगाना के हर नागरिक के हाथ में भाग्य की लकीर नहीं बनती है, उसका जीवन नहीं बदलेगा। और इसलिए अब तेलंगाना को दिल्ली में ऐसी सरकार की जरूरत है, तेलंगाना में ऐसी सरकार की जरूरत है जो यहां नागरिकों के हाथ में भाग्य की लकीर बना दे, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल हो गए, मेरे किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कौन जिम्मेवार है? आपके इस जिले में कितने किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी? अभी मैंने यवतमाल में किसानों के साथ एक चाय पे चर्चा का कार्यक्रम किया था। जिन परिवारों से आत्महत्या करके किसानों को मरना पड़ा था, उनके परिवारों को मैंने बुलाया था। उनके आंसू रुकते नहीं थे। भाइयों बहनों, यह हालत क्यों हुई? अगर पानी मिलता, यहां के किसान को पानी मिलता, तो मिट्टी में से सोना पैदा कर देता। और कल राहुल भैया आए थे, फिर से वही गीत गा के गए। वो कहते हैं वो पालामोर इरिगेशन प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो क्या 10 साल सो गए थे क्या? ना मां बेटे की सरकार ने किया क्या? 2G में ही लगे रहे क्या? कोयले में कमाने में लगे रहे क्या? जीजा की सेवा में लगे क्या? भाइयों बहनों, इनके दिल में किसानों की जरा भी चिंता नहीं है। मेरे आंध्र के, तेलंगाना के, हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण बात कही है। हमने कहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो आज अफसरों की मनमर्जी पर चलता है। किसान को अपनी मेहनत का दाम नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों को वादा किया है कि अब किसान की फसल, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फॉर्मूला के अंतर तय होगी। और हमने कहा है कि उसकी जो इनपुट कॉस्ट आती है, बीज का खर्चा होगा, पानी का होगा, बिजली का होगा, फर्टिलाइजर का होगा, दवाइयों का होगा, मजदूरी का होगा, उसको जितना खर्चा खेती करने में लगा है, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट, और वो जो रकम बनेगी वो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी। ऐसी हिम्मत किसानों को मदद करने की 60 साल में किसी ने की नहीं है भाइयों। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, दूसरी बात, ये दिल्ली में ऐसी सरकार है, हिंदुस्तान में 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, और दूसरी तरफ किसान को बिजली नहीं मिल रही है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। क्यों? इसलिए इन्होंने कोयले की चोरी की। कोयले की चोरी की भाइयों। आप मुझे बताइए, आप कभी अपने घर में कोयले को ताले में रखते हैं क्या? कोयले को ताले में रखते हैं क्या? कोयला घर के बाहर पड़ा रहता है ना। कोई गरीब भी चोरी करता है क्या? कोई चोरी करता है? ये दिल्ली सरकार ने कोयले की चोरी कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
तो कहते फाइल खो गई है। अरे मां बेटे की सरकार, आपकी तो फाइल खो गई है, हमारी तो लाइफ खो गई है। भाइयों बहनों, अगर बिजली होगी तो किसान का भी भला होगा, उद्योग भी लगेंगे, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है कि किसान को पानी मिले, गांव-गांव बिजली मिले, नौजवान को रोजगार मिले। और इस काम को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी, हम साथ मिलकर के आपके पास आए हैं। आप हमें समर्थन कीजिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तेलंगाना का जन्म हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने मां को मार दिया है। इन्होंने मां को मार करके तेलंगाना को जन्म दिया है। इन्होंने तेलंगाना को अनाथ बना दिया है। हमारा काम है तेलंगाना को कोई प्यार मिले, तेलंगाना को लालन पालन मिले। ये बालक है तेलंगाना, उसका अच्छे से विकास हो, ये हमारा सपना है। और ये सपना पूरा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। भाइयों बहनों, मां बेटे की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। और अभी तेलंगाना में बाप बेटी की सरकार बनाने के सपने चल रहे हैं, चाचे भतीजे की सरकार बनाने के सपने चल रहे हैं। भाइयों बहनों, आप तेलंगाना में ये परिवारवाद की राजनीति मत घुसने देना, वरना आपका प्रदेश तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये बाप बेटी की सरकार, ये चाचे भतीजे की पार्टी, ये जो तेलंगाना की भावनाओं को लेकर के चुनाव जीतने के लिए निकली है, उनको हमेशा हमेशा के विदाई दे लीजिए। तेलंगाना को विकास की प्राथमिकता दीजिए। और मैं आज आपको वादा करने आया हूं, विकास का विश्वास देने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी के सभी साथियों को विजयी बनाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, नरेंद्र मोदी